मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मृतक की आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर लौटती है। अब यह सवाल आपके मन में भी उठता होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर फिर से क्यों लौटती है? आज हम आपको एक सुंदर अलौकिक पौराणिक कहानी बताने जा रहे हैं, जिसमें इस सवाल का जवाब छिपा है। यमराज द्वारा देवर्षि नारद को सुनाई गई ये कथा सुनेंगे तो आपको भी इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिल जाएगा। तो आइए आज हम भी उस कथा को जानें जो यमराज ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। मित्रों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद आकाश में विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पृथ्वी लोक पर पड़ी। कुछ लोग एक मृत शरीर के पास करुण स्वर में जोर जोर से विलाप कर रहे थे और अपने मृत परिजन को वापस जीवित करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। जब यह दारुण दृश्य नारद जी ने देखा तो वो भी अत्यंत दुखी हो गया। दुख अनुभव करने के साथ ही नारद जी के मन में एक प्रश्न को लेकर संशय उत्पन्न हो गया और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए नारद जी यमलोक जा पहुंचे। यमलोक पहुंचकर नारद जी ने यमराज जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यमराज ने देवर्षि नारद जी का अभिवादन करते हुए कहा, हे देवर्षि, आपको यमलोक में स्वागत है। आपका किस प्रयोजन से यमलोक आना हुआ? अवश्य ही आप कोई सुखद समाचार लेकर आए होंगे। तभी नारद जी कहते हैं, हे कालदेव, हे मृत्युंजय, आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, अपितु मैं आपके पास अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया हूं। कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरी दुविधा को दूर कीजिए। नारद जी की बात सुनकर धर्मराज ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप अपने प्रश्नों को निसंकोच होकर पूछिए। मैं अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तभी देवर्षि नारद प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, मेरा प्रश्न यह है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? नारद जी के ये प्रश्न सुनकर यमराज ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मानव हित के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का और समस्त संसार का कल्याण छिपा है। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही सुंदर पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। आप इस कथा को पूरा सुनना, तभी आपको आपके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। यमराज ने कहा, हे देवर्षि, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 24 घंटे बाद अपने घर दोबारा से आती है। ये केवल एक मान्यता नहीं, बल्कि सूक्ष्म जगत का एक अटल सत्य है। आत्मा की ये यात्रा उसके कर्मों, भावनाओं और मोह से गहराई से जुड़ी हुई है। आत्मा मृत्यु के बाद अपने मोह से तुरंत मुक्त नहीं होती। फिर नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, आत्मा को मनुष्य के मृत्यु के बाद तुरंत अगले लोक में जाना चाहिए। फिर वो पृथ्वी पर क्यों भटकती है? ये सुनकर यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवर्षि नारद, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने स्थूल शरीर से मुक्त हो जाती है, लेकिन वह अपने सांसारिक बंधनों से तुरंत मुक्त नहीं हो पाती। आत्मा का चेतन अस्तित्व बना रहता है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि वो अभी भी जीवित है। मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने आसपास के वातावरण को देखकर उसका अनुभव कर सकती है। उसे अपने परिवार, प्रियजनों और उन स्थानों की चिंता रहती है जहां उसने अपना जीवन बिताया है। फिर नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, क्या आत्मा को यह ज्ञान नहीं होता कि वो अब शरीर से मुक्त हो चुकी है? ये सुनकर यमराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद जी, आत्मा के लिए ये परिवर्तन अचानक होता है। जब वो अपने जीवन के अंतिम सांस लेती है तो उसे ये स्वीकार करने में समय लगता है कि अब उसका शरीर नहीं रहा। इसीलिए वो अपने घर और परिवार की ओर आकर्षित होती है। आत्मा को अपने प्रिय जनों से अलग होने का एहसास तुरंत नहीं होता, इसीलिए वो स्वाभाविक रूप से उनकी ओर खींचती है। आत्मा ये देखना चाहती है कि उसके परिवारजन ने उसका अंतिम संस्कार सही प्रकार से किया है या नहीं। मनुष्य की मृत्यु अचानक हुई हो तो आत्मा की कुछ इच्छाएं अधूरी रह सकती है और वह उन्हें पूरा करने की चेष्टा कर सकती है। आत्मा को अपने परिवार के शोक और अनुष्ठानों की ऊर्जा आकर्षित करती है। कभी कभी आत्मा की भावनाएं प्रबल होती है, जिसके कारण परिवारजन उसकी उपस्थिति को सूक्ष्म रूप से महसूस कर सकते हैं। कभी कभी घर में हल्की आहटें या किसी चीज का हिलना
आत्मा की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। मित्रों, आगे यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आत्मा का ये भ्रम केवल 24 घंटे तक रहता है, फिर उसे आगे की यात्रा पर ले जाया जाता है। 13 दिनों तक आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार उसका लेखा जोखा होता है। उसके बाद उसे यमलोक या अन्य लोकों की ओर भेजा जाता है। यदि आत्मा का लेखा जोखा अच्छा है तो उसे पितृलोक अथवा अन्य उच्चतर लोकों में स्थान मिलता है। यदि आत्मा के बुरे कर्म है तो उसे यमलोक में दंड के लिए लाया जाता है और उसे यमलोक की यातनाओं को सहना पड़ता है। कुछ आत्माएं पुनर्जन्म के लिए तत्पर रहते हैं और वे अच्छे कर्मों के कारण शीघ्र ही नए शरीर को पा लेती है। यदि किसी आत्मा को अत्यधिक मोह है तो वो पृथ्वी लोक पर इधर उधर भटक सकती है और प्रेत योनि में जा सकती है। इसलिए मृत्यु के समय मनुष्य को एकाग्र होकर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए ताकि सांसारिक मोह से मुक्त हो सके। आगे यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आत्मा के लिए यह जानना आवश्यक है कि मृत्यु केवल एक शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। 24 घंटे का समय आत्मा को इस सत्य को समझने और अपने सांसारिक बंधनों को छोड़ने का अवसर देता है। फिर नारद जी ने प्रसन्न मन से कहा, हे सूर्य तनय, आपने बहुत सुंदर ढंग से आत्मा की यात्रा का रहस्य बताया। इस रहस्य को सुनने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा एक विशेष प्रक्रिया से गुजरती है और उसके परिवारजन उसे शुभ कार्यों द्वारा शांति प्रदान कर सकते हैं। तभी यमराज ने कहा, यह बात यदि मनुष्य समझ ले तो वो मृत्यु पर कभी विलाप नहीं करेगा, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत के रूप में दिखेगा। फिर नारद जी भाव विभोर होकर बोले, हे धर्मराज, आपके मुंह से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। मैं इस ज्ञान को पृथ्वी लोक तक अवश्य पहुंचाऊंगा, जिससे वे आत्मा की शांति के लिए सही विधियों का पालन करें और मोह से मुक्त होकर सत्य को जाने। इसके बाद देवर्षि नारद जी धर्मराज को प्रणाम करके देवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। मित्रों, इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद जी के आगे आत्मा पुनः अपने घर में लौट आने की रहस्यों के बारे में बताया। हम आशा करते हैं आपको ये ज्ञान से परिपूर्ण कथा जरूर पसंद आई होगी। आगे अन्य एक धार्मिक प्रसंग के साथ फिर मिलने की आशा से और आप सभी के कुशल कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।